बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, सरम क्रोशिया आइटम में मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी ये खूबसूरत से क्रोशिया इयररिंग्स। फ्रेंड्स, अगर आप क्रोशिया का काम जानती हैं तो आप ये वीडियो देखकर बआसानी ये इयररिंग्स बना सकती हैं। और फ्रेंड्स, आप ये इयररिंग्स बनाकर सेल भी कर सकती हैं। अगर आप ये इयररिंग्स बनाना चाहती हैं तो आपने वीडियो को बगैर स्किप किए देखना है ताकि आप स्टेप बाय स्टेप इसको सीख सकें। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये इयररिंग्स बनाने के लिए मैंने इस तरह से 4 कलर में थ्रेड लिए हैं। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई से भी कलर ले सकते हैं या फिर अपने ड्रेस के साथ मैचिंग कलर भी ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने स्मॉल साइज़ में गोल्डन बीड्स लिए हैं और इस तरह से कुछ मीडियम साइज़ में भी बीड्स लिए हैं। उसके बाद इस तरह से मैंने 2 किस्म में ग्लू लिया है। आप चाहें तो आप एक तरह के ग्लू के साथ भी काम कर सकते हैं और अगर ये दोनों नहीं है तो आप वुडन ग्लू के साथ भी वर्क कर सकते हैं। उसके बाद मैंने ये एक वायर ली है, ये कॉपर वायर है। इलेक्ट्रिक वायर के अंदर से आसानी से ये वायर निकल आती है, आपको कोई भी ज्वेलरी वायर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। देन उसके बाद मैंने ये एक हेड पिन ली है, उसको मैंने कटिंग करके छोटा कर लिया और उसके ऊपर मैंने स्टॉपर भी लगा दिया है। स्टॉपर ट्रांसपेरेंट है और ये गुम ना हो इसलिए मैंने साथ ही लगा दिया है। उसके बाद मैंने अपना क्रोशे हुक लिया है 0.5 mm। ये देखिए, इसकी बहुत ही बारीक सी टिप है। और अब हम इसकी बेस बनाना स्टार्ट करते हैं। इयररिंग की बेस जो है वो मैं पिंक कलर में बना रही हूँ और पिंक कलर जो है वो डबल शेड में है। पिंक थ्रेड को हम 5 टाइम इस तरह से फिंगर पे रोल करेंगे और क्रोशे हुक डालेंगे। इस तरह से क्रोशे हुक की मदद से दूसरी साइड पे हम खींच लेंगे और ये एक सर्कल बन जाएगा। यहाँ पे हम एक चेन बुनेंगे और अब हम इस सर्कल के अंदर सिंगल क्रोशे को बुनेंगे। 1 2 और ये 3 दफ़ा हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशे को बुन लिया। अब हम यहाँ पे हाफ डबल क्रोशे को बुनेंगे। 1 2 और ये 3 दफ़ा हमने इस सर्कल में हाफ डबल क्रोशे को बुन लिया। अब हम यहाँ पे 4 दफ़ा डबल क्रोशे को बुनेंगे। अगेन डबल क्रोशे को बुनेंगे फिर से डबल क्रोशे को बुनेंगे और फिर से डबल क्रोशे को बुनेंगे। इस तरह से यहाँ पे 4 दफ़ा हमने डबल क्रोशे को बुन लिया। अब हमने यहाँ पे 5 दफ़ा ट्रिपल क्रोशे को बुनना है। 1 2 और 3 दफ़ा हम यहाँ पे और ट्रिपल क्रोशे को बुन लेंगे। और ये देखिए, हमने यहाँ पे 5 दफ़ा ट्रिपल क्रोशे कंप्लीट कर लिया है। अब हम 4 क्रोशे को बुनेंगे, मतलब कि 4 दफ़ा हमने क्रोशे हुक के ऊपर रोल करना है धागे को और 2-2 लूप में से निकालना है। और ये 4 क्रोशे को हमने बुनना है 6 टाइम। 6 दफ़ा हमने यहाँ पे 4 क्रोशे को बुनना है। ये जैसे कि मैंने एक दफ़ा बुना है, अगेन इसी तरह से मैं आपको फिर से बुन के दिखाऊंगी। ये देखें, 2 लूप में से निकाला, फिर 2 में से निकाला, फिर 2 में से निकाला और अगेन 2 में से निकालेंगे तो ये 4 दफ़ा हो जाएगा। मज़ीद हम 4 टाइम इसको बुनेंगे
और ये देखें 6 टाइम हमने 4 क्रोशे को बुन लिया है। अगेन हम ट्रिपल क्रोशे को बुनेंगे 5 टाइम। 5 दफ़ा हमने यहाँ पे ट्रिपल क्रोशे को बुनना है। ये देखिए यहाँ पे हम 3 दफ़ा और ट्रिपल क्रोशे को बुनेंगे। तो हमने बुन लिया है 3 दफ़ा और ट्रिपल क्रोशे को। अब हम यहाँ पे डबल क्रोशे को बुनेंगे। यहाँ पे 4 दफ़ा हमने डबल क्रोशे को बुनना है। और ये 4, 3 दफ़ा हम यहाँ पे हाफ डबल क्रोशे को बुनेंगे। और 3 दफ़ा ही हम यहाँ पे डबल क्रोशे को बुनेंगे। और अब हमने जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे हम स्लिप स्टिच बुनते हुए इसको लॉक करेंगे। अगेन यहाँ पे एक चेन बुनेंगे और नेक्स्ट लूप में हम यहाँ पे स्लिप स्टिच बुनेंगे। अगेन एक चेन बुनेंगे। फिर से नेक्स्ट लूप में हम यहाँ पे स्लिप स्टिच बुनेंगे। फिर से एक चेन बुनेंगे और फिर से नेक्स्ट लूप में हम यहाँ पे स्लिप स्टिच बुनेंगे। अगेन एक चेन बुनेंगे। फिर से नेक्स्ट लूप में हम यहाँ पे स्लिप स्टिच बुनेंगे। और इसी तरह हम ये सारा सर्कल कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये सारा सर्कल कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ से सीज़र की मदद से थ्रेड को काट लेंगे। अब हमने इसके ऊपर ग्लू अप्लाई करना है। ये देखिए इस तरह से मैंने ये ग्लू लिया है। हल्का सा फिंगर पे हम लगाएंगे और बिल्कुल हल्के हाथों से हम इसके ऊपर हल्का हल्का प्रेस करते हुए इस तरह से पूरे के ऊपर फैला लेंगे। इसी तरह से हम इसके ऊपर ग्लू फैला लेंगे और अब हम इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम इसका फ्लावर बनाएंगे। मैंने ये पिंक कलर, डार्क पिंक कलर लिया है और धागे को फिंगर पे रोल किया। क्रोशे हुक की मदद से बाहर वाली साइड पे खींचते हुए हमने ये सर्कल बना लिया। अब इसमें एक चेन बुनी, फिर से एक चेन बुनी और अब हम इसमें इसी सर्कल में डबल क्रोशे को बुनेंगे। अगेन हम इस सर्कल के अंदर डबल क्रोशे को बुनेंगे। अगेन हम 1 बाय 1 फिर से 2 चेन बुनेंगे और इस सर्कल के अंदर हम स्लिप स्टिच की मदद से इसको लॉक कर देंगे। फिर से हम यहाँ पे 2 चेन बुनेंगे और फिर से इस सर्कल के अंदर डबल क्रोशे को बुन लेंगे। अगेन फिर से डबल क्रोशे को बुनेंगे। यहाँ पे हम 2 चेन बुनेंगे और सर्कल के अंदर स्लिप स्टिच बुनते हुए इसको लॉक करेंगे। अगेन 2 चेन बुनेंगे और फिर से इस सर्कल के अंदर डबल क्रोशे को बुन लेंगे और अगेन फिर से हम इस सर्कल के अंदर डबल क्रोशे को बुन लेंगे।
और फिर से हम यहाँ पे 2 चेन बुनेंगे और यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच बुन लेंगे। इसी तरह से हमने इसके मज़ीद 2 पेटल्स और बनाने हैं। तो ये देखें, ये हमने इसके 5 पेटल्स बना लिए हैं। सीज़र की मदद से हम थ्रेड को काट लेंगे। अब इस तरह से हम नीचे वाले थ्रेड को, जिसके ऊपर हमने ये पेटल्स बुने हैं, उनको खींचते हुए टाइट करेंगे। अब हमने एक साइड से ये जो ऊपर का थ्रेड था उसमें नीडल डाली है और इस तरह से हमने इसके अंदर डालनी है कि इसका थ्रेड बिल्कुल भी नज़र ना आए। तो अंदर अंदर हम इस तरह से कवर करते हुए इसको बाहर वाली साइड पे नीचे निकाल लेंगे। इस तरह से हम इसको खींचेंगे और अब हम ये दोनों थ्रेड को काट देंगे तो इसका धागा बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा और ये बिल्कुल भी कवर हो जाएगा। पता ही नहीं चलेगा कि हमने इसको स्टार्ट कहाँ से किया था और एंड कहाँ पे किया है। ये देखें, और ये बहुत ही नीट क्लीन फ्लावर बन गया है। अब हम इस फ्लावर की बैक साइड पे ये हल्का सा ग्लू अप्लाई करेंगे और इसको पूरे फ्लावर पे फैला लेंगे। ये देखें, इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथ से इस तरह से हमने इसको फैला लिया है। अब हम क्रोशियो की बैक साइड की मदद से इसको शेप देंगे। इस तरह से हम इसको ग्लू लगाने के फ़ौरन बाद ही शेप देंगे ताकि ये ड्राई होने से पहले पहले एक खूबसूरत सी शेप में आ जाए। अब हम इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे और बाकी फ्लावर्स भी इसी तरह से बना के रख लेंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये लीव्स कैसे बनाए हैं। लीव्स बनाने के लिए इस तरह से ग्रीन थ्रेड को हम एक नॉट लगाएंगे, क्रोशे हुक डालेंगे, उसको टाइट करेंगे। देन यहाँ पे हम फाउंडेशन चेन बुनेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। फर्स्ट वाले को हम स्किप करेंगे, सेकंड वाले में हम यहाँ पे स्लिप स्टिच बुनेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट लूप में हम यहाँ पे हाफ डबल क्रोशे को बुनेंगे। अगेन नेक्स्ट लूप में भी हाफ डबल क्रोशे को बुनेंगे। और यहाँ पे हम नेक्स्ट लूप में स्लिप स्टिच बुन लेंगे और ये हमारा इस तरह से एक लीफ बन गया है। अगेन हम यहाँ पे 5 फाउंडेशन चेन बुनेंगे। 5 दफ़ा हमने फाउंडेशन चेन जो है वो बुन ली है। अब हम फर्स्ट वाली को स्किप करेंगे, सेकंड वाली में हम यहाँ पे स्लिप स्टिच बुनेंगे। अगेन नेक्स्ट लूप में हम यहाँ पे हाफ डबल क्रोशे को बुनेंगे। फिर से नेक्स्ट लूप में हाफ डबल क्रोशे को बुनेंगे और लास्ट वाले लूप में हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच बुनना है। तो इस तरह से हमारे 2 लीव्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं। इसी तरह से हम मज़ीद 2 लीव और बना लेंगे। यहाँ पे हम एक गिरा लगाएंगे और इसको अच्छे से लॉक करने के लिए एक और गिरा लगाएंगे। और इन लीव्स के ऊपर भी हमने ग्लू अप्लाई करना है, तो हम इनके ऊपर भी ग्लू अप्लाई कर लेंगे। ये देखें, ये लीव जो है वो हमारे रेडी हो गए हैं। अब हमने एक लीफ बनाना है तो उसको भी मैं बिल्कुल इसी तरह से ही बनाऊंगी। यहाँ पे 5 दफ़ा फाउंडेशन चेन बुनूंगी, 2 3 4 और ये 5। फर्स्ट वाले को स्किप करूँगी, सेकंड वाली में हम यहाँ पे
स्लिप स्टिच बुनेंगे। अगेन नेक्स्ट लूप में यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया को बुनना है। अगेन फिर से हमने नेक्स्ट लूप में हाफ डबल क्रोशिया को बुनना है और नेक्स्ट लूप में हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच बुनना है। तो ये जो हमारा एक लीव है वो भी हमारा रेडी हो गया। सीज़र की मदद से धागे को काट देंगे और दोनों थ्रेड को पकड़ते हुए हम यहाँ पे डबल नॉट लगाएंगे। ये देखें, अब हम इस पे भी ग्लू अप्लाई कर लेंगे। तो अब ये जो हमने वायर ली थी कॉपर वायर, इसके ऊपर हम ग्लू लगाएंगे और एक लीफ को पकड़ते हुए इसके ऊपर अटैच करेंगे। इस तरह से, और ग्रीन थ्रेड को इस तरह से रखते हुए हम इसके ऊपर रोल करेंगे। इसको हमने बहुत टाइटली रोल करना है। थोड़ा सा थ्रेड को रोल करने के बाद हम इसके ऊपर जो दो लीफ हैं उनको अटैच करेंगे। ये देखें, इस तरह से हमने इन दो लीव्स को रखना है और फिर से थ्रेड को रोल करना है। थोड़ा सा और रोल करेंगे तो जो बाकी के दो लीफ बनाए थे उनको भी हम इस तरह से अटैच कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसमें आपको ज्वेलरी वायर ख़रीदने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वायर इसमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आती। तो आप इसमें आपकी वेस्टेज जो इलेक्ट्रिक वायर होती हैं उनमें से आप वायर निकाल के रख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो अगेन हम इस पे एंड पे भी यहाँ पे ग्लू लगाएंगे और फिर से इसके ऊपर धागे को रोल करेंगे। यहाँ से हम ग्लू की मदद से इसको अच्छे से लॉक कर देंगे। और हमने इसको कटिंग कर लिया है। तो अब हमने इसको यहाँ पे अप्लाई करना है, तो इसके लिए भी हम यहाँ पे ग्लू लगा लेंगे। ग्लू हम इस लीव की बैक साइड पे लगाएंगे। ये जो हमने लीव्स अटैच किए हैं इनकी बैक साइड पे हम ग्लू लगाएंगे और जहाँ पे हमें ये परफेक्ट लगेगा वहाँ पे रखते हुए हम इसको अटैच कर देंगे इस तरह से। और इसको ऊपर से प्रेस करेंगे। इसके बाद हम इसको ड्राई होने के लिए छोड़ेंगे। अब ये हमने फ्लावर अटैच करने हैं। तो ये कुछ फ्लावर्स मैंने पहले से ही बनाए हुए थे। अगेन फिर से हमने इसके ऊपर ग्लू को अप्लाई करना है। दोनों साइडों पे हम इस पे भर के ग्लू अप्लाई करेंगे क्योंकि ये ग्लू ड्राई होने के बाद ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो आपने इसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी कि ग्लू नज़र आएगा। इस तरह से हम एक फ्लावर को रखेंगे। देन उसके बाद हम दूसरे फ्लावर को रखेंगे।
और यहाँ पे हम पिंक फ्लावर को रखेंगे। अब हमने क्रोशिया हुक की मदद से इनको प्रेस करना है और उसके बाद हमने इनको ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। ये हमारे फ्लावर्स तकरीबन ड्राई हो गए हैं, तो अब हम इनके सेंटर में डॉट डॉट करते हुए ग्लू अप्लाई करेंगे। अब हमने इनके सेंटर में बीड्स अप्लाई करने हैं, तो इस तरह से नीडल की मदद से अगर आप इसमें बीड्स अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी और बिल्कुल सेंटर में बहुत ही अच्छे से ये स्टिक करेंगे। ये एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है। अगर आपने कहीं पर भी ग्लू की मदद से बीड्स अप्लाई करने हैं तो आप इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। नीडल की मदद से किसी बीड को उठाएं और जहाँ पे आपने ग्लू लगाया हुआ है उसके ऊपर रखते हुए प्रेस कर दें। तो इनको हम ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे बीड जो है वो ड्राई हो गए हैं और स्टिक हो गए हैं फ्लावर्स के ऊपर। अब हमने जो मीडियम साइज़ के बीड लिए थे उसमें से एक बीड को हम यहाँ पे लगाएंगे और ये जो हमने एक और फ्लावर बनाया था उसकी बैक साइड से पकड़ते हुए हम नीडल की मदद से इसके बिल्कुल इस तरह से दो धागों को उठाते हुए दूसरी साइड पे खींच लेंगे। अगेन इसी बीड के अंदर से हम लेते हुए नीचे वाली साइड पे ले आएंगे धागे को और इसी धागे को बिल्कुल इस डिज़ाइन के अंदर अंदर लेके जाते हुए हमने थोड़े से फासले पे नीडल को निकालना है। खींचते हुए बिल्कुल साथ से रख के हमने इस धागे को काट देना है। तो एक बीड जो है वो हम इस फ्लावर के अंदर भी अप्लाई कर लेंगे। ये देखें इस तरह से। अब हमने इसके साथ हेड पिन को अटैच करना है। तो हेड पिन को अटैच करने के लिए इस तरह से मैंने हाफ डबल क्रोशे बुनते हुए 10 टाइम एक सर्कल बना लिया था। तो ये सर्कल की वीडियो जो है वो मुझसे मिसिंग हो गई है। मैंने बहुत सारी वीडियोस में ये सर्कल बनाना बताया है, ये बहुत ईजी है। आप किसी और वीडियो में भी जाकर देख सकते हैं। और बिल्कुल सेंटर में हम इसके हेड पिन को लगाएंगे और इस सर्कल के ऊपर हम थोड़ा ग्लू और अप्लाई करेंगे और अब इस सर्कल को हमने इस फ्लावर की बैक साइड पे बिल्कुल सेंटर में अप्लाई करना है। इस तरह से हम इसको चिपका देंगे और इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। ड्राई होने के बाद ये एयरिंग कंप्लीट हो गए हैं, जो कि दिखते हैं कुछ इस तरह से। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली ग्रुप में शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो में एक नई क्रोशिया आइटम के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।